नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। तो बदलते समय के साथ ये बातें तय हो चुकी है कि भविष्य का निर्णायक खिलाड़ी वही होगा जो इलेक्ट्रॉनिक, डिजिटल और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ढाल बनकर उभरेगा। और भारत ने अब इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को ही ढाल बनाना शुरू कर लिया है, जिसकी जरूरत के बिना ना तो डिजिटल कंपोनेंट चल सकते हैं और ना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ कर सकते हैं। और सबसे पहली और अहम बात तो यही है कि आईफोन मैन्युफैक्चर करने वाली ताइवानी कंपनी फॉक्स का भारत के लिए दीवानापन देखने लायक है। दरअसल चीन चाहता है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उनका ही दबदबा हो, लेकिन भारत चाहता है कि तुम्हारा दबदबा नहीं चलेगा। इस मामले में सबसे बड़ी पकड़ हमारी ही होगी। इसीलिए भारत को नाकामयाबी का रास्ता दिखाने के लिए चीन ने अपने सैकड़ों इंजीनियर को भारत से वापस बुला लिया, ताकि भारत में लेटेस्ट वर्जन के आईफोन मैन्युफैक्चर ना हो पाए और भारत हमेशा इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में चीन के पीछे ही रहे। लेकिन दोस्तों, भारत ने ताइवान का भरोसा जीत लिया और कुछ ऐसी रणनीतियों का इस्तेमाल किया गया कि चीन उधर देखता ही रह गया। और खबर आ रही है कि भारत में आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। वो भी कहीं और नहीं बल्कि भारत की नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बेंगलुरु में। दोस्तों, आपको भले ही लग रहा हो कि यह सिर्फ खबर है, लेकिन यह सिर्फ कोई खबर नहीं बल्कि भारत के लिए एक ऐसी जीत है जो कि चीन को इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में उल्टा मूंग पर तमाचा मार सकती है और खुद चीनी कंपनियों को भारत में अट्रैक्ट कर सकती है। यह कैसे हो सकता है, इसे आगे समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक सच्चे देशभक्त की तरह सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और उस सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में उस घंटी को दबाकर ऑन डीजे के लिए एल पर सेलेक्ट कर लो, ताकि जब भी हम देश की सच्चाई दिखाएं, दुश्मनों की पोल खोलें या भारत की ताकत का परचम लहराएं, सबसे पहले वही आवाज आपके फोन पर गूंजे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दरअसल देखा जाए दोस्तों, तो भारत के इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के आगे बढ़ने की खबरें तो बहुत आई हैं, लेकिन जो आज का मेन मुद्दा है वो है फॉक्सान को लेकर, जो कि एक वियतनाम की जानी मानी कंपनी है और यह कंपनी मुख्य रूप से आईफोन मैन्युफैक्चर करने का काम करती है। इसीलिए यह कंपनी जिस भी देश में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करने लगती है, उस देश को दूसरे देशों के द्वारा देखने का नजरिया बदल जाता है। हालांकि फॉक्स ने पहली बार भारत में एंट्री मारी और नोकिया को सप्लाई देने के लिए चेन्नई के पास श्री प्रभुदूर में यूनिट लगी। 2014 में नोकिया का प्लांट बंद हुआ और फॉक्स भी पीछे हट गई। तब कई लोगों ने कहा भारत में मैन्युफैक्चरिंग टिकती ही नहीं, लेकिन असली खेल शुरू हुआ 2018 और 19 में, जब एप्पल ने फॉक्स को कहा कि आईफोन अब चीन से हटाकर भारत में भी बनाना है। और दोस्तों, 2019 में भारत में बने आईफोन XR की बिक्री शुरू हुई, यानी दुनिया ने पहली बार देखा कि असेंबल्ड इन इंडिया एंड सोल्ड टू दी वर्ल्ड। लेकिन दिसंबर 2021 में तमिलनाडु में फॉक्सी के प्लांट में हजारों मजदूर, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थीं, अचानक सड़कों पर उतर आईं। कारण यह था कि डोरोमेट्री की गंदगी, खराब खाना और फूड पॉइजनिंग। ऐसे में एप्पल ने तुरंत फैक्ट्री को प्रोबेशन पर डाल दिया, किचन सील हुए और प्रोडक्शन भी ठप हुआ। लेकिन यहीं से फैक्टकैन को बड़ा झटका लगा, जिससे उन्होंने सबक सीखा। सबक की भारत में मैन्युफैक्चरिंग तभी चलेगी जब वर्कफोर्स का सम्मान, सुविधा और सुरक्षा साथ होगी। आज फॉक्सक महिला कर्मचारियों के लिए सुरक्षित हॉस्टल और नई सुविधाएं बना रहा है। इसके बाद फॉक्सक ने 2022 में भारत के साथ वांता फॉक्सक सेमीकंडक्टर जॉइंट वेंचर यानी शुरू किया था, लेकिन 2023 में प्रोजेक्ट भी छोड़ दिया और दुनिया ने फिर कहा कि भारत फेल हो गया। लेकिन देखिए, किस्मत का खेल, क्योंकि भारत को मालूम था कि यह कंपनी चीन में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगी तो चीन और भी ज्यादा आगे निकल जाएगा। इसीलिए भारत में फिर से इस कंपनी को अट्रैक्ट किया और नतीजा देखिए, 2025 में फॉक्सक ने HCL के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश में नया सेमीकंडक्टर चिप पैकेजिंग प्लांट लगाने का ऐलान कर दिया, जिसमें 3,706 करोड़ इन्वेस्ट करने का अप्रूवल दे दिया गया है और टारगेट है 2027 तक प्रोडक्शन। यानी फॉक्सक भारत में चिप्स से लेकर आईफोन तक की पूरी चेन बनाने जा रहा है। यही नहीं, तमिलनाडु में फॉक्सक का मेगा आईफोन प्लांट है, जहां आज लाखों आईफोन्स यहीं से निकलकर पूरी दुनिया में बिक रहे हैं। लेकिन भारत सबसे ज्यादा खुशी तब महसूस कर रहा है जब बेंगलुरु में फॉक्सक द्वारा बनाया गया आईफोन 17 की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर चुका है। और यह खबर सबसे ज्यादा किसी के पैरों तले जमीन खिसका रही है तो वह कोई और नहीं है बल्कि भारत का पड़ोसी चीन है। और रिपोर्ट्स कहती हैं कि फॉक्सक के 300
से ज्यादा चीनी इंजीनियरों को अचानक भारत से बुला लिया गया। दरअसल फॉक्सी की जो चीन में यूनिट है, वहां पर आईफोन बनाने वाले हाईटेक इंजीनियर थे। तो जब फॉक्सक द्वारा भारत में बढ़ाया जाने लगा तो फॉक्सक ने चीनी इंजीनियर को भारत में बुलाया था, लेकिन चीनी इंजीनियर को भारत में चीनी इंजीनियर को डर सताने लगा कि कहीं उनकी टेक्निकल सेक्टर की जगह भारत ना ले ले। इसलिए उन्होंने अपने 300 इंजीनियर को ही वापस बुला लिया। इसका असर क्या हुआ कि ट्रेनिंग और हाईटेक प्रोसेस में थोड़ी बाधा आई। दूसरी तरफ चाइना ने रेयर अर्थ एलिमेंट्स जैसे डिस्प्रोशियम की सप्लाई टाइट कर दी। इसका असर हैदराबाद के एयरपोर्ट्स प्लांट पर पड़ा। दोस्तों, यह सीधी इकोनॉमिक वॉरफेयर थी। चीन चाहता था कि भारत एप्पल की सप्लाई चेन में आगे ना बढ़ पाए, लेकिन क्या चीन सफल हुआ? नहीं। भारत ने तुरंत लोकल स्किल डेवलपमेंट, वैकल्पिक सप्लाई चेन और नई पॉलिसीज के साथ चीन की चाल नाकाम कर दी। इसमें सबसे ज्यादा असर पड़ा है भारत की PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम का। यही वजह है कि जहां 2014 में भारत में मोबाइल बनाने वाली सिर्फ 2 फैक्ट्रियां थीं, आज 300 प्लस फैक्ट्रियां हैं और 99% फोन भारत में बनते हैं। और हाल ही में ही देखा जा रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की पहली तिमाही में इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में 47% की जबरदस्त उछाल आई है और 2026 तक का लक्ष्य है $300 अरब तक प्रोडक्शन को ले जाना, जिसमें से $120 अरब एक्सपोर्ट का टारगेट रखा गया है। और यदि अकेले एप्पल को देखा जाए तो आज एप्पल अपने आईफोन्स का 14 से 17% भारत में बना रहा है। 2027 तक यह 25 से 30% से ऊपर होगा। यानी चीन का वर्चस्व टूट रहा है और भारत नई चोटी छू रहा है। और वियतनाम बेस्ड फॉक्सकॉन कंपनी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि चीन से भरोसा तोड़कर अपना भरोसा भारत पर कर रही है। और भारत पर भरोसा करने का पहला रीजन यही है कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट और विकसित भारत को लेकर नई नई योजनाएं जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए रास्ता साफ कर रही हैं। और भारत का विजन साफ होने का नतीजा है कि फॉक्स की भारत यात्रा आसान नहीं थी। 2006 में आई, 2014 में चली गई, 2019 में लौटी, 2021 में झटके खाए, 2023 में सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट टूटा, लेकिन आज 2025 में फॉक्सैक भारत में आईफोन्स, एयरपड्स और चिप्स तीनों बना रही है। और चीन की हर चाल, फिर चाहे इंजीनियर बुलाना हो या रेयर अर्थ रोकना, नाकाम रही। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर अब सिर्फ एक उद्योग नहीं बल्कि 21वीं सदी का नया स्टील सेक्टर बन रहा है। क्योंकि दोस्तों, अगर 20वीं सदी स्टील की थी तो 21वीं सदी इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर्स की होगी। और इस बार भारत सिर्फ ग्राहक नहीं बल्कि वैश्विक सप्लायर होगा। और अब सबसे कमाल की बात बताता हूं कि भारत की नीतियां और मजबूती से इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में बढ़ाया गया कदम इतना मजबूत रहा कि पिछले दिन चीन के विदेश मंत्री भारत आते हैं, जहां वह एस जयशंकर जी से मिलते हैं और उन्होंने रेयर अर्थ मेटल्स, फर्टिलाइजर्स और टनल मशीन की जो भारत को सप्लाई रोकी थी, उसकी सप्लाई चालू करने के लिए तैयार हो गए हैं। बाकी आपको क्या लगता है कि फॉक्सकॉन भारत में आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग करके सही काम कर रही है या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।